हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सुपर हीरोज की एनिमेटेड नई सीरीज इनविंसिबल को। जिस सीरीज को प्राइम वीडियो पर फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। और अब इसकी कहानी की बात करें तो कहानी का पूरी तरीके से फोकस मार्क ग्रेसन के कैरेक्टर पर किया गया है, जो बेटा है नोलन ग्रेसन का, जो इस यूनिवर्स के ओमनी मैन है, यानी कि एक सुपर हीरो। और मार्क ठीक अपने पिता की तरह उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहता है, यानी कि वही सुपर हीरोज का जो काम होता है दुनिया को बचाने का, वही सब कुछ। लेकिन मार्क अपने पिता को जैसा समझता है, असल में उसके पिता वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये चीज मार्क को पता चलती है तो वो इन सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीरीज इनविंसिबल, जिसके पहले सीजन में आपको पूरे 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। यानी कि ये सीरीज आपका काफी अच्छा खासा टाइम लेती है, जो आपको इस शो को देना भी चाहिए या नहीं। चलिए अब उन डिटेल पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ बैठकर तो देख सकते हो, लेकिन अगर उन्हें कई सारा वॉयलेंस देखना पसंद है तो ही, वरना आर रेटेड के हिसाब से तो ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी नहीं है। लेकिन सिवाय वॉयलेंस के इस सीरीज में कोई भी ऐसी न्यूडिटी दिखाई नहीं गई। और अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या आपको आपका कीमती समय प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है 2D एनिमेशन सुपर हीरो सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सुपर हीरोज पर कई सारे कंटेंट बनकर निकल कर आ रहे हैं। तो उन सब में इनविंसिबल की सीरीज क्या अलग आपके सामने प्रेजेंट करेगी? वेल, तो उसका जवाब है बहुत कुछ। यानी कि ये सीरीज मुझे लगता है आपको आपकी मस्ट वॉच की लिस्ट में डालकर रखनी चाहिए, या फिर कहूँ अभी से ही देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पहले एपिसोड का एंड आपको काफी मजबूर कर देगा इस शो को बाकी आगे कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि ये सीरीज एक तो बॉयज के सीरीज के लेवल से कई ज्यादा ऊपर है। रीजन है सुपर हीरोज की काफी ज्यादा ब्रूटल फाइट्स और उसमें मरने वाले आम लोग, जो सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की फाइट में कीड़े मकोड़े की तरह बहुत ही बुरी तरीके से मसलते हैं। और ऐसा होते हुए हमने आज तक तो सुपर हीरोज की ना तो कोई फिल्मों में देखा है और ना ही बॉयज की सीरीज में इस लेवल का जैसी डिटेलिंग हमें इनविंसिबल की सीरीज देती है। और सच में इस सीरीज को देखने के बाद आप MCU, DC इन यूनिवर्स से भी ऐसी ही उम्मीद रखोगे कि उस यूनिवर्स में भी इस तरीके की ब्रूटलिटी आपको दिखाई जाए, जो कि डेफिनेटली ये दोनों ही बड़े स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से सुपर हीरोज की छवि ही पूरी तरीके से फैंस के नजर में बदल जाती है। लेकिन इनविंसिबल में वो दम है जो बाकी दूसरी सीरीज में नहीं। और ऊपर से जो एक्सक्यूज या फिर कहूँ सस्पेंस को जब खोला जाता है, उसका मतलब भी सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन तब तक ये सीरीज जिस तरीके से कैरेक्टर की प्रिपरेशन करती है, खास करके सीरीज के लीड मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल को, उसकी डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर तारीफ करें तो इस सीरीज के लिए जितने भी वॉइस एक्टर्स को कास्ट किया गया है, वो सभी अपना 100% देते हुए नजर आते हैं। खास करके ओमिनी मैन के कैरेक्टर को वॉइस दे रहे एक्टर J.K. सिमंस, जिनकी वॉइस और उनके कैरेक्टर से तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि सच में वो आवाज J.K. सिमंस ने बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दी है। ऊपर से सीरीज में आपको वही कैरेक्टर भी पसंद आएगा, जो कि एक हिसाब से सीरीज का विलन है। बट याद रहे, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि पहले एपिसोड का एंड ही आपको उस तरीके का हिंट बहुत ही अच्छी तरीके से दे देता है। बस जो चीज आपको रुका कर रखती है वो है उसके पीछे का रीजन, कि अगर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों है। लेकिन अब इस सीरीज की कहानी को देखकर मैं कंफ्यूज तो हूँ, क्योंकि कॉमिक बुक के हिसाब से तो जैसी कहानी कॉमिक बुक में है, वही कहानी हमें इस सीरीज में भी प्रेजेंट की गई है, वो भी ठीक इसके इशू 0 से, जिसे इस कॉमिक बुक के राइटर रॉबर्ट क्रीमैन ने कई टाइम बाद लिखा था, क्योंकि फैंस को एक अच्छी स्टोरी प्लॉट चाहिए थी ओरिजिन के हिसाब से, जो कि अगेन मैं आपको स्पॉइलर के चलते तो नहीं बताऊंगा। लेकिन वो इशू भी कॉमिक बुक के हिसाब से अच्छा था, जिसे बाद में इस सीरीज में अडेप्ट कर उसका पहला एपिसोड बना दिया गया। लेकिन कहानी को बिल्कुल प्रेजेंट की टाइमलाइन में प्रेजेंट कर हमें बताया गया, जबकि उस कॉमिक बुक में ये सब कुछ मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है और हमें उस कॉमिक बुक में बस एक पास दिखाया जाता है। और जिस कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि Amazon प्राइम की तरफ से इसके 2 और सीजन को ग्रीन लाइट दी गई है, क्योंकि कहानी इसके पहले सीजन में खत्म नहीं की गई। और 3 सीजन का मतलब शायद से हो सकता है कि इस एनिमेटेड सीरीज को इसके पूरे 3 सीजन्स में खत्म किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए
तो इनविंसिबल की सिर्फ एनिमेटेड सीरीज पर नहीं बल्कि लाइव एक्शन के प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिसकी कंफर्मेशन खुद इसके राइटर रॉबर्ट ने ही की है। तो अब इस एनिमेटेड सीरीज के ही फैंस काफी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में अगर कहानी इसकी लाइव एक्शन फिल्म में भी बिल्कुल सेम रही तो फिर लाइव एक्शन देखने का मतलब क्या बनेगा, क्योंकि इस 2D एनिमेटेड सीरीज में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टीनेजर्स की स्टोरी को छोड़ दिया जाए तो, वरना वो इस सीरीज का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, जिसे मैं डेफिनेटली स्टोरी के चलते पूरी तरीके से इग्नोर तो करूंगा ही, क्योंकि बीच के शायद 6 या 7 एपिसोड्स में उसी टीनेजर्स की स्टोरी को दिखाकर जबरदस्ती के एपिसोड्स को लंबा किया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो स्टोरी के डिमांड के हिसाब से ही डाली गई थी, ताकि आगे उनमें से एक कैरेक्टर को किसी काफी अच्छे मिशन के लिए यूज किया जा सके। खैर, तो बात मैं कर रहा था इसकी लाइव एडेप्टेशन मूवी की, जो अब इस कॉमिक बुक की स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल सेम रहती है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कहानी हमारे सामने तो कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि कॉमिक बुक के टोटल 144 इश्यूज हैं और मुझे लगता है कि प्राइम वीडियो वाले इसके उन सारे के सारे इशू को कंप्लीट कर इस इनविंसिबल की सीरीज को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला है उन्हें। बाकी अब सीरीज पर आ जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरीज का एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, यानी कि बजट की कोई भी कमी नहीं रखी गई है प्राइम वीडियो वालों की तरफ से इस सीरीज के लिए। बाकी सीरीज का बीजीएम भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इस शो की एडिटिंग भी अच्छी है, जिसमें 8 एपिसोड्स कब शुरू और कब खत्म होते हैं उसका पता आपको बिल्कुल भी नहीं चलता, अगर आप बीच के 2 एपिसोड्स को इग्नोर कर दो तो। अब चलिए सीरीज की बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अब मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है सीरीज के लिए 5 में से 4 स्टार की, जो इस सीरीज में भर भर कर डाले गए हैं। बाकी कॉमेडी के लिए रेटिंग 5 में से आधे स्टार की रहेगी, भले से ही सीरीज में और कितनी भी कॉमेडी क्यों ना हो, जिस पर मुझे तो हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मैं सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसका पता तो आपको सीरीज देखने के बाद ही चलेगा। और अब सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा और इसके हॉरर थ्रिल को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, शो में ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा है। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस को भी ये शो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा, यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है A+ की। और क्रिटिक्स की राय शो को लेकर सीधे सीधे एक ही है, जिस पर मैं भी एग्री करता हूँ, यानी कि मैं भी इस शो को एक ही रेटिंग दूंगा, जिसकी वजह से ये शो एक काफी हाईली रिकमेंड शो बन जाता है, जिस शो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप मार्वल और DC के यूनिवर्स के फैंस हो तो ये शो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदलने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि बॉयज की सीरीज को देखते वक्त आप कहीं ना कहीं थोड़े बोर होते हो, लेकिन इनविंसिबल की सीरीज वैसी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको इस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इनविंसिबल सीरीज को लेकर। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।